जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस को देखने वाले हैं जो प्रश्न सीधे एग्जाम में छपते हैं। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, योजना आयोग को कब बनाया गया था? तो 1950 में बनाया गया था। और नीति आयोग को कब बनाई गई थी, जो कि योजना आयोग की जगह बनाया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो 1952 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो 1976 में शामिल किया गया था। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस में हुआ है? तो नीति आयोग में हो गया है। लोकसभा का उम्मीदवार के लिए अल्पतम यानी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं ने सम्मिलित किए गए हैं? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी थे। भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में किया जाता है। सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस कौन होते हैं? तो मैग्नेटिक होते हैं। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है तो सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बिट कहलाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ट के द्वारा बनाया गया था। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में किया जाता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड के द्वारा। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी ने किए थे। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी से। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सूचना में। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है तो डिस्क ड्राइव होता है। किसका उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीनी लैंग्वेज का। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? तो जापान है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डायट कहा जाता है। भारत वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो संविधान में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो के द्वारा किया गया था। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुआ था। आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? तो हीगल को।
राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? ऑस्टिन ने किए थे। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तपात उपबंध से। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है? तो फ्रांस में। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से है। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया था तो प्रस्तावना पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, जिसकी टोटल ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर है। भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सेनोजोइक से हुआ है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली श्रेणी हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथित सागर से हुआ है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं? तो 28.8% पर। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय की अराकानोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो जैन धर्म का है। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो जंगम कहा जाता है। और पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है? तो कैवल्य। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के। प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र थे। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमाश्रवण थे। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगिरी को। बौद्धों का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किए थे? मगध पे तो 52 वर्षों तक किए थे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट कहलाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि H2Cl2 होता है। HgCl2 होता है। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो W जोहानसन के द्वारा किया गया है। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधियों पौधों का। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या होता है? तो स्टेपीडियस होता है। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
स्तनधारी जंतुओं का। आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो मेंडल को है। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो प्रोप जड़ें कहलाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुआ था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान के था। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग पूजा करते थे? तो पशुपति की। तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो 1191 में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्षों तक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किए थे? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किए थे? तो मैकाले के द्वारा किया गया था। और भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? तो मुर्शिद कुली खान ने। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 के बाद। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो महायान संप्रदाय ने किए थे। अलीगढ़ मुस्लिम लीग विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। किसने शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? तो पंचमहल का निर्माण। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे है। और भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। और पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूची हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से हुए थे। संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव थे। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। और संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था?
तो वर्गीय मताधिकार पर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से। और भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 5 देशों से मिलता है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.42% है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 17.70%। भारत की जल और स्थल सीमा दोनों कितने देशों से मिलती है? तो 3 देशों के साथ मिलता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे तो बंगाल से हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत था जो कि भाग नहीं लिया थे। भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 1935 के अधिनियम को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए। संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं? तो 1919 के अधिनियम को। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना। माले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? तो 1909 के अधिनियम को। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहलाता है? नहीं कहा जाता है तो उदयपुर को। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने किए थे? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल के द्वारा किया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले
पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और वेदों के लौटो नारा किसने दिया थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। वास्को डी गामा का स्वागत किस राज्य में किया था? तो राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिए थे? तो मंगल पांडे ने। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी थे? तो जैन धर्म के थे। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए थे? तो भद्रबाहु से लिए थे। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोकवर्धन कहा जाता है। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे? तो उपगुप्त से। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने किए थे? तो चाणक्य ने। किस मौर्य राजा ने दक्षिण पर विजय प्राप्त करी? तो चंद्रगुप्त ने। बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो अमित्रघात। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो राजनीति पर। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बनाया गया था? तो लकड़ी का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताए? तो श्रवणबेलगोला में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है वोन झील। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो चिली में। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? तो टिटिकाका झील। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एवं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।